नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन फिजिकल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे हल प्रश्नों को। ये प्रश्न पूर्व परीक्षाओं पर आधारित हैं और परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और आगे भी पूरी संभावना है पूछे जाने की। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। 400 मीटर ट्रैक के लिए फुल स्टेगर फार्मूला है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ब्रैकेट WN-1 ब्रैकेट -0 ब्रैकेट 2 पाई। अगला प्रश्न है, कौन से एशियाई खेलों में मंजू बाला ने हैमर थ्रो स्पर्धा में द्वितीय स्थान प्राप्त किया? तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2014 इचियोन ओलंपिक। अगला प्रश्न है, विजय सिंह चौहान की कौन सी इवेंट थी? तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डेकाथलॉन। अगला प्रश्न है, हिच किक तकनीक संबंधित है? तो ऊंची कूद से संबंधित है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डिस्कस थ्रो में रिटर्निंग लाइन की लंबाई है? तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 75 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य हैं? तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी हमारी सांस्कृतिक धरोहर है? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, खेल। अगला प्रश्न है, एब्रेजन की चोट है? तो त्वचा की चोट है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस ओलंपिक में भारत ने बास्केटबॉल स्पर्धा में भाग लिया? तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मॉस्को ओलंपिक 1980 में। अगला प्रश्न है, लैट शब्द प्रयोग होता है? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, टेबल टेनिस में। अगला प्रश्न है, भारत में शारीरिक शिक्षा का विकास कब हुआ? तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अंग्रेजी राज्य के समय। अगला प्रश्न है, पियरे डी कुबर्टिन का नाम संबंधित है? तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आधुनिक ओलंपिक खेलों से। अगला प्रश्न है, सबसे अच्छा अध्यापन का ढंग है? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दो तरफ सक्रियता। अगला प्रश्न है, एक कुशल प्रशिक्षण का संबंध है? तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, त्रुटि ढूंढना तथा सुधार करना। हृदय के दाहिने आलिंद वेंट्रिकल से रक्त बहता है? तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फुसफुस धमनी से। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के वजन का कितना प्रतिशत वजन स्वैच्छिक मांसपेशियों का होता है? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 40%। शरीर के टूटे फूटे मांसपेशियों को ठीक करने के लिए निम्न में क्या आवश्यक है? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रोटीन। अगला प्रश्न है, नेतागिरी के गुण प्राप्त करने के लिए सबसे उत्तम साधन है? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कैंप का प्रबंध करने से। अगला प्रश्न है, भारत में कैंप लगाने के लिए सर्वोत्तम मौसम है? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बसंत ऋतु। अगला प्रश्न है, बिना घाव का हड्डी टूटना कहलाता है? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सिंपल फ्रैक्चर। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा सामान्य क्रियाकलापों का प्रभाव है? प्राणी के व्यवहार को इंगित और निर्देशित करता है। यह परिभाषा दी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जॉनसन ने। अगला प्रश्न है, MC मेरी कॉम का संबंध है? तो बॉक्सिंग यानी मुक्केबाजी से। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह प्रश्न दोस्तों छोड़ते हैं। अगला प्रश्न है, श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल स्थित है? तो अमरावती में स्थित है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो कि महाराष्ट्र में है दोस्तों। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, किसने कहा? तो अरस्तु ने कहा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आदेश का संबंध है? तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कमांड। अगला प्रश्न है,
आज हमें भगवत गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल मैदान की आवश्यकता है, यह कथन किसने कहा? तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद ने। अगला ऑप्शन है मांसपेशियां जो इच्छा या दिमाग से संचालित होती हैं ऐच्छिक मांसपेशियां कहलाती हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है शरीर का 70% हिस्सा बना होता है, तो पानी से बना होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है ऑक्सीजन श्वास लेना है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पूरक जब हम सांस लेते हैं तो पूरक कहते हैं। और अगला ऑप्शन है न्योली का संबंध है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा षटकर्म से। अगला ऑप्शन है किसी भी प्रतियोगिता के बाद यह प्रशिक्षण लाभदायक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा लिम्बरिंग डाउन यानी ठंडा होना। अगला ऑप्शन है सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो तारा चंद कमेटी, यह 1950 हो जाएगा। केंद्रीय सलाहकार समिति शारीरिक शिक्षा व मनोरंजन, तो यह दोस्तों यह 1948 में मिल जाएगा ताराचंद कमेटी। और सेकेंड नंबर 1950 डी में मिल जाएगा। और थर्ड नंबर है अखिल भारतीय खेल परिषद 1954 में हुई थी दोस्तों। एडहॉक समिति तो 1947 में। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है चोटग्रस्त खिलाड़ी का पुनर्वास किया जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सुधारात्मक व्यायाम द्वारा। अगला ऑप्शन है साइकोलॉजी इन कंटेम्पोरेरी स्पोर्ट्स के लेखक कौन हैं, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ब्रेंट जे क्रेटी। अगला ऑप्शन है टेबल टेनिस टेबल की ऊंचाई होती है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 30 इंच। अगला ऑप्शन है हाइपर यूथ फिजिकल परीक्षण मदों का सही क्रम का चयन करें, तो देख लेते हैं दोस्तों। पहले ए नंबर हो जाएगा यानी पुल अप्स या फ्लेक्स आर्म हैंग। और फिर सी हो जाएगा बैंड नी सेटअप। और फिर बी नंबर हो जाएगा शटल रन। और फिर ई हो जाएगा स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। और फिर डी 600 गज रन वॉक। और फिर एफ हो जाएगा स्टैंडिंग ब्रॉड जंप हो जाएगा ई नंबर। और एफ हो जाएगा 600 गज रन वॉक। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। अगला ऑप्शन है नीचे दो वाक्य दिए हैं जिसमें एक अभिकथन ए व दूसरा तर्क आर है। अभिकथन ए समय सारणी का अर्थ है दिन के कार्यों का आयोजन, सप्ताह के कार्यों का आयोजन, मासिक कार्यों का आयोजन, वार्षिक आयोजन आदि को एक निश्चित समयानुसार नामनियत के आधार पर जरूरी परिवर्तन करना। तर्क आर है अच्छी तरह से तैयार की गई स्कूल की समय सारणी से स्कूल के उद्देश्य प्राप्त करने में सहायता मिलती है, तो करेक्ट है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोनों यानी ए और आर सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला ऑप्शन है प्रत्यक्ष रूप से एनाबॉलिक स्टेरॉइड से प्रभावित है, तो मांसपेशियां, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है आगे के झुकने की क्रिया कौन सी धुरी और प्लेन पर होती है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा समतल धुरी और सजिटल प्लेन। अगला ऑप्शन है भारत में स्कूल स्वास्थ्य सेवाएं आरंभ की गईं, तो 1909 में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है हेपाथलॉन
में कितने इवेंट्स होते हैं? तो 3 ट्रैक व 4 फील्ड इवेंट्स होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है कैनेडियन परीक्षण कितनी समय अवधि के अंदर होता है? तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 35 सेकेंड। अगला ऑप्शन है शून्य परिकल्पना कहती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2 नमूने के मध्य कोई अंतर नहीं। अगला ऑप्शन है शरीर का कौन सा भाग गति की व्यापक सीमा बना सकता है? तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हाथ। अगला ऑप्शन है बर्ड पॉड को यह भी कहते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हवा विस्थापन विधि। अगला ऑप्शन है शारीरिक स्वास्थ्य को इनमें से कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पढ़ना लिखना प्रभावित नहीं करता है, बाकी तीनों यह प्रभावित करते हैं। अगला ऑप्शन है बजट बनाने का प्रथम चरण है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्लानिंग यानी योजना। यह प्रश्न गलत है दोस्तों। अगला ऑप्शन देखते हैं, कथन ए तथा कारण आर के आधार पर नीचे दिए गए कूट के अनुसार सही जवाब का चयन कीजिए। तो कथन ए है सर्किट ट्रेनिंग से सामान्य शारीरिक तथा गामक क्षमता विकसित होती है, बिल्कुल करेक्ट है। कारण आर है इंटरवल प्रशिक्षण विधि गति को सुधारती है, तो बिल्कुल गलत है दोस्तों। ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है। अगला ऑप्शन है डेकाथलॉन प्रतियोगिता के द्वितीय दिवस के इवेंट को क्रम में लिखें। तो पहला हो जाएगा 110 मीटर हार्डल, तो फिर दूसरा नंबर हो जाएगा डिस्कस थ्रो, और तीसरा हो जाएगा पोल वॉल्ट, और चौथा जेवलिन थ्रो, अंतिम हो जाएगा 1500 मीटर दौड़। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा। अगला ऑप्शन है सेंट्रल टेंडेंसी का मापन इनमें से कौन सा नहीं है? तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। अगला ऑप्शन है 60 फुट के वृत्त का व्यास। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2.135 मीटर। अगला ऑप्शन है सामान्य घुमाव के बीच का क्षेत्र म्यू और थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 99.7%। अगला ऑप्शन है 2018 के फीफा विश्व कप का फाइनल कहाँ हुआ? तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मॉस्को में। अगला ऑप्शन है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब से आरंभ किया गया? तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1991 से। अगला ऑप्शन है आसपास फैला हुआ तत्व को नापने का मानक डेविएशन। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सीमा। अगला ऑप्शन है स्ट्रिंग स्केल रिंग किसे नापता है? तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ताकत को। अगला ऑप्शन है शक्ति को इससे नापा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डायनमोमीटर को। अगला ऑप्शन है ग्लाइकोजन को संग्रह करने वाला अंग है। तो लीवर यानी यकृत, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है शारीरिक व्यायाम में निम्नलिखित में से किस तंत्र का शायद कभी उपयोग होता है? तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पाचन तंत्र का। बाकी इन तीनों का उपयोग होता है, श्वसन तंत्र, मांसपेशी तंत्र, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, यानी इन तीनों का उपयोग होता है व्यायाम में, जबकि पाचन तंत्र का उपयोग नहीं होता है। अगला ऑप्शन है निम्नलिखित में से कौन सी खिलाड़ियों को चोट एक कठोर ऊतक चोट है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कंधे का विस्थापन। अगला ऑप्शन है निम्नलिखित में से स्वास्थ्य के सर्वोत्तम सूचक की पहचान कीजिए। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा,
ताकतवर मांसपेशियाँ। अगला ऑप्शन है तैराक शरीर की ऊष्मा को पानी में इस प्रक्रिया के तहत छोड़ता है। तो यहाँ पर आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला ऑप्शन है निम्नलिखित में से किस ओलंपिक का सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेलीविज़न पर प्रसारण हुआ था। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1956 शीतकालीन ओलंपिक। अगला ऑप्शन है वॉलीबॉल के इंडोर खेल परिसर की छत की ऊंचाई FIBB नियम के अनुसार किसी भी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में होती है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 12.50 मीटर। अगला ऑप्शन है शरीर में मुख्यतः वसा जमा होती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ट्राइग्लाइसराइड फ्री फैटी एसिड तथा एडिपोज टिश्यू के तरह। अगला ऑप्शन है निम्नलिखित में से किसे स्वास्थ्य संबंधी शारीरिक क्षमता का घटक नहीं माना जाता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा स्पीड यानी गति को, बाकी तीनों को शारीरिक स्वास्थ्य का घटक माना जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि शारीरिक स्वास्थ्य के कितने घटक होते हैं। अगला ऑप्शन है निम्नलिखित को निष्पादन को सुधारने वाली एर्गोजेनिक से सुमेलित करें। तो ए है मसल सोरनेस, तो यहाँ सेकेंड में मिल जाएगा। अत्यधिक कठिन कार्य के बाद दर्द और असुविधा, सेकेंड नंबर है ओवर ट्रेनिंग, तो यहाँ पर थर्ड में मिल जाएगा। मांसपेशी हड्डी और जोड़ों में लगातार दर्द, आप लोग देख लीजिएगा। और सी है मसल पुल, तो फर्स्ट में मिल जाएगा। मांसपेशियों के रेशों का लगातार दर्दमय संकुचन, और सॉरी दोस्तों मसल पुल मिल जाएगा फोर्थ नंबर में। कंकालीय मांसपेशियों के रेशों में अचानक स्थानीय और लगातार दर्द, और मसल क्रैम्प ये फर्स्ट नंबर में मिल जाएगा। मांसपेशियों के रेशों का लगातार दर्दमय संकुचन, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला। अगला ऑप्शन है ब्लैक कार्ड निम्नलिखित में से किस खेल का विनियामक विकल्प है। तो आइस हॉकी और बैडमिंटन, पहला और पांचवा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन है प्रतिभा का पता लगाने का कौन सा प्रमुख पैमाना गिम्बल द्वारा नहीं सुझाया गया था। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सामाजिक चर। अगला ऑप्शन है निम्न में से कौन सा ऊर्जा प्रवाहित करने का स्थानीय प्रभाव नहीं है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मसल टोन का बढ़ना। अगला ऑप्शन है निम्न में से कौन सी बीमारी संक्रमित स्तनधारियों से व्यक्ति में स्थानांतरित हो जाती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा रेबीज, जो कि वायरस द्वारा फैलता है। अगला ऑप्शन है प्राथमिक समूह वे समूह हैं जिनमें सदस्य एक दूसरे के साथ आमने सामने रहते हैं, यह कथन किसने कहा है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा CH पुले। अगला ऑप्शन है बास्केटबॉल खेल के मैदान का परिमाप क्या है। तो 28x15 मीटर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आप लोग वॉलीबॉल खेल मैदान की परिमाप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला ऑप्शन है व्यायाम के दौरान मांसपेशी में या तंत्रिका कोशिका में विद्युतीय क्रिया उत्पन्न हो जाती है जो कहलाती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा एक्शन पोटेंशियल। अगला ऑप्शन है एक राष्ट्रीय टीम का खिलाड़ी उत्तम परिणाम देने के लिए निरंतर प्रयास करे, इसके लिए उस टीम के कप्तान को विशेष रूप से कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक।
अगला ऑप्शन है किस प्रकार का प्रशिक्षण वर्कआउट मांसपेशी का आकार तथा शक्ति को बढ़ाता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अगला ऑप्शन है खेलकूद प्रशिक्षण में अतिभार का संबंध उस स्थिति से है जब, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन की आपूर्ति करने वाली क्रियाविधि इसे बढ़ाने में सक्षम नहीं है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है नीचे दिए गए ट्रॉफियों के नाम और उनसे संबंधित खेल का सही मेल करें। तो का है डॉक्टर बीसी राय ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है, खा है लेडी टाटा ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है, कूच बिहार ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, विलियम जोन्स कप बास्केटबॉल से संबंधित है। तो यहाँ पर सीधे सीधे सुमेलित हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विटामिन बी 12 की कमी से जुड़ा हुआ लक्षण है। तो ऑप्शन ए है त्वचा का पीला पड़ना, बिल्कुल करेक्ट है। बी है मुंह के छाले, बिल्कुल करेक्ट है। सी है दृष्टि से जुड़ी समस्याएं, बिल्कुल करेक्ट है। डी है ये सभी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। अगला ऑप्शन है मनुष्य के सामान्य रुधिर रक्त का अधिकांश भाग डैश होती है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्लाज्मा। अगला ऑप्शन है निम्नलिखित में से क्या प्रोटीन का स्रोत नहीं है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बार बार पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों, तेल। अगला ऑप्शन है मेरु रीढ़ रज्जु में कशेरुकाओं की संख्या होती है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 33। अगला ऑप्शन है सर्किट ट्रेनिंग की संकल्पना डैश द्वारा विकसित की गई थी। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मॉर्गन और एडरसन द्वारा। अगला ऑप्शन है डिक फॉसबरी जिनके नाम पर ऊंची कूद के खेल में फॉसबरी फ्लॉप तकनीक का नाम रखा गया है, किस देश के खिलाड़ी थे। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अमेरिका के। अगला ऑप्शन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के मदों का सही मेल करें और नीचे दिए गए कूटों से सही विकल्प चुनें। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का है मलेरिया, तो परजीवी होता है। डेंगू एडीज मच्छर से होता है। खसरा वायरस से होता है, मधुमेह अग्नाशय से। तो ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पहले का पहला, खा का तीसरा, गा का चौथा और घा का दूसरा। अगला ऑप्शन है वयस्क मानव में कुल डैश हड्डियाँ होती हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आसान प्रश्न है दोस्तों, 206 हड्डियाँ होती हैं। अगला ऑप्शन है मानव शरीर के उपबंधी अस्थिपंजर में कितनी अस्थियां होती हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 126। अगला ऑप्शन है मोटर घटक स्ट्रेंथ के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रशिक्षण विधि अपेक्षित होती है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्लायोमेट्रिक्स। अगला ऑप्शन है किसी नॉकआउट प्रतियोगिता में यदि टीमों की संख्या 10 हो, इसमें डैश राउंड होंगे। तो 4 राउंड होंगे, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है श्वसन तंत्र डैश एक किस्म की ट्यूब होती है जो बेलनाकार और इसे श्वास नली भी कहते हैं। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ट्रेकिया। अगला ऑप्शन है डैश इंसुलिन की हरकत को उत्तेजित करता है और इसकी कमी से मधुमेह डायबिटीज हो सकता है। यह पनीर, सीरा और हरी फूल गोभी में पाया जाता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्रोमियम। अगला ऑप्शन है क्रिकेट के खेल में ज़मीन से विकेट की ऊंचाई कितनी होती है। तो 28 इंच, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है निम्नलिखित का सही मेल करें। तो एक तरफ प्रतियोगिता का नाम और दूसरी तरफ खेल। तो सी के नायडू ट्रॉफी यह क्रिकेट से संबंधित है। विलियम टोड मेमोरियल ट्रॉफी यह बास्केटबॉल से संबंधित है। और मरडेका कप फुटबॉल से संबंधित है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पहले का गा, दूसरे का खा, तीसरे का का।
अगला ऑप्शन है नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1961 में। अगला ऑप्शन है योग की यह परिभाषा किसने दी है कि मन के आवेगों को नियंत्रित करना योग है? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा महर्षि पतंजलि ने। अगला ऑप्शन है मानव शरीर का निर्माण खंड डैश है? तो प्रोटीन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है कौन सी मांसपेशी को लिफ्टर मांसपेशी कहते हैं? तो डेल्टोराइड मांसपेशी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है ओलंपिक आदर्श वाक्य में अल्टियस से तात्पर्य है? तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अधिक ऊंचा। अगला ऑप्शन है मांसपेशी अध्ययन को जाना जाता है? तो मायोलॉजी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे ऑस्टियोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है। अगला ऑप्शन है काइफोसिस को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा राउंड बैक। अगला ऑप्शन है अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना कहते हैं? किसने दी है? तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा गेट्स के द्वारा। अगला ऑप्शन है निम्न में से कौन सी सहनशीलता को विकसित करने की विधि है? तो अंतराल पद्धति, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है रक्त की मात्रा जो एक आघात द्वारा हृदय से बाहर की ओर धकेली जाती है वह कहलाती है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आघात आयतन। अगला ऑप्शन है आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति रुचि रखते हैं? तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा स्वयं अपने में। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में।